सब्सक्राइब करें हमतन गोश को और देखिए दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ। तो अभी घंटी के निशान को दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें और शामिल हो जाएं हमारे उन सब्सक्राइबर्स में जिनको मिलते हैं हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रोजाना। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पेशे खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 44। अंगूश होशिली आंखों से मुड़ा और पीछे खड़ी चारों चुड़ैलों को गजबनाक अंदाज में देखने लगा। अच्छी कोशिश थी, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। अचानक चारों चुड़ैल मिलकर बोली। चारों दोबारा से अपने पुराने रूप में आ गई थीं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपने साथी के मरने की कोई परवाह नहीं थी। मैं यहाँ हूँ, सुलेमान के दाएं तरफ खड़ी चुड़ैल बोली। ये मेरा चेला है, मैं यहाँ हूँ, दूसरी चुड़ैल बोली और फिर सब मिलकर कहकहे लगाने लगी। अंगूश ने एक नज़र सबको देखा। वो सोच रहा था कि अब किसे जहन्नुम वासिल करना है और फिर नज़दीक खड़ी चुड़ैल आसान लगी। वहाँ वो न सिर्फ जल्दी पहुँच सकता है बल्कि आसानी से मार भी सकता है। सुलेमान ने भी दूर से देख लिया कि अंगूश अब किसकी तरफ जाने वाला है, इसलिए अब दोबारा से उसने ज़ेरे लब पढ़ना शुरू किया। अंगूश ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, नज़दीक खड़ी चुड़ैल ने कहकहा लगाया। आ जाओ, सामने खड़ी सफरीना बोली। ओ पागल जिन, वो सफरीना नहीं, मैं सफरीना हूँ। सुलेमान के पीछे खड़ी एक चुड़ैल बोली, लेकिन अंगूश ने किसी की भी बात नहीं सुनी थी। वो बदमस्त होकर दोबारा से आगे दौड़ता जा रहा था। वहाँ खड़े सबकी जान हलक में अटक गई थी। उनके सामने अंगूश अपने भारी जिस्म के साथ गजबनाक होकर दौड़ता आ रहा था और उसका शिकार नज़दीक खड़ी चुड़ैल थी। सफरीना समझ गई कि ये पहले की तरह अब भी टक्कर मारने वाला है। वो अपनी चाल को तरतीब दे रही थी। बारिश की वजह से बनने वाली कीचड़ ने जमीन को हद दर्जा खराब कर दिया था। एक तो अंगूश के जिस्म के जख्म और चोटें, और दूसरी जमीन पर पड़ी कीचड़ उसे वजन संभाल कर दौड़ने में मुश्किलात खड़ी कर रही थी। सकीना और सिकंदर के चेहरों पर बारिश और आंधी चलने के बावजूद ठंडे पसीने आ रहे थे। उनके दिल ऐसे थे जैसे अभी धड़कना छोड़ दें, जबकि पीछे मौजूद जालिम दुआएं मांग रहा था कि आका अंगूश इन सब चुड़ैलों को मार ले। अंगूश अपनी पूरी रफ्तार के साथ दौड़ता आ रहा था, जबकि सब्जोर उसके ऊपर उड़ता हुआ उसकी मदद के लिए तैयार खड़ा था। सामने खड़ी सफरीना भी चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट लिए अंगूश के नजदीक आने का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे लम्हा बढ़ रहा था, वैसे ही सबके दिल लरसते जा रहे थे। अब चंद लम्हों में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता था। सफरीना के लब हिलने लग गए थे, जिसे दूर खड़े सुलेमान ने भी देख लिया। इससे पहले कि सुलेमान के लब पढ़ना बंद करते या वो कुछ करता, अंगूश के सामने खड़ी चुड़ैल ने अचानक अपना दायां हाथ उठा लिया। सुलेमान बचना, सिकंदर जोर से चिल्लाया, जिसे सुलेमान ने सुन लिया। उसने एक नज़र सिकंदर की तरफ देखा। ठीक उसी वक्त सफरीना के एक हाथ ने झटका खाया और आग की एक लहर निकली। अंगूश को अपनी जानिब बढ़ती लहर नजर आई, लेकिन इससे पहले कि वो अपने भारी भरकम वजूद को दाएं या बाएं करता, सब्जोर ने तेजी से आगे बढ़कर अंगूश के सामने ढाल बना ली। सफरीना के हाथ से निकली हुई बिजली सब्जोर के उड़ते हुए जिस्म से टकराई और सब्जोर पीछे आते अंगूश से टकराया। इस दफा भी अंगूश अपना वजन न संभाल सका और टकराने के बाद कलाबाजियां खाता हुआ आगे गिर पड़ा। उसका मुंह सामने से जमीन पर लगा था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं सक रहा था, जबकि पीछे पड़ा सब्जोर चीखे मारता हुआ तड़प रहा था। सब्जोर को जलता और अंगूश को तड़पता देखकर सामने खड़ी सफरीना का कहकहा बुलंद हुआ, लेकिन अभी उसका कहकहा बंद नहीं हुआ था कि पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया। यह सुलेमान था, जिसने बिजली किसी तेजी से आकर सफरीना को धक्का दिया था। सफरीना के हाथ से आग निकलना बंद हुई और वो उड़कर दूर जा गिरी। इससे पहले कि वो जल्दी से उठ खड़ी होती, सुलेमान ने नजदीक पहुंचकर उसे दोनों टांगों से पकड़ लिया और उसे कंधे तक ऊपर उठाकर जोरदार चीख मारी। उसके दोनों बाजू दाएं बाएं को खुल गए और सफरीना का जिस्म दो हिस्सों में अलग अलग तकसीम होकर सुलेमान के हाथों में फड़फड़ाने लगा। सुलेमान ने अलग हुए सफरीना के जिस्म को परे फेंका और दौड़कर अंगूश की तरफ गया। भाई, सुलेमान अंगूश के नजदीक बैठकर चिल्लाया। वो अंगूश के कीचड़ भरे चेहरे को अपने हाथों से साफ कर रहा था। अंगूश के मुंह पर काफी चोटें आई थीं। वो कराह रहा था। भाई, सुलेमान ने दोबारा पुकारा। अंगूश ने आंखें खोली और चेहरे को थोड़ा सा घुमाकर सुलेमान की तरफ देखा। इसे मत छोड़ना सुलेमान, मत छोड़ना, ये कहकर अंगूश का चेहरा ढलक गया। सुलेमान ने जल्दी से अपनी उंगली अंगूश के नाक के सामने की तो उसे नाक से निकलती गर्म हवा महसूस हुई। अंगूश जिंदा था मगर बेहोश हो गया था।
सफरीना के कह कहे सुलेमान को अपने पीछे सुनाई दिए। मर गया बेचारा, उफ। सफरीना की शक्ल में एक चुड़ैल अफसोस करते हुए बोली। वैसे एक बात तो बताओ, सफरीना चिल्लाकर बोली। तुम्हें कहा किसने था कि सफरीना के काम में टांग अड़ाओ? देख लिया ना अंजाम। सफरीना के कह कहे फिर से बुलंद हो गए। मक्कार चुड़ैल, तुम मेरे कबीले आई थी, तुमने मेरे भाई को मारा था, लेकिन आज मैं तुमसे सबके बदले लूंगा, सुलेमान गुस्से में बोला। सिकंदर और सकीना भी अंगूश को गिरते देखकर मजीद खौफजदा हो गए। वो समझे कि अंगूश भी मर गया है। जालिम भी उनके पीछे आंसू बहा रहा था। एक मर्तबा तो उसका दिल किया कि वो भी मैदान में कूदकर सुलेमान की मदद करे, लेकिन सुलेमान ने जिस सख्ती से उसे सिकंदर और सकीना का ख्याल रखने का कहा था, वो मजबूर था कि अपनी जगह से ना हिले। लेकिन वो अपनी नजरों के सामने अपने दोस्त और आका को मरता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सुलेमान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके सामने तीनों चुड़ैलें खड़ी कह कहे लगा रही थीं। इस दफा तीनों चुड़ैलें साथ नहीं बोली थीं, जिसका मतलब था कि बोलने वाली ही सफरीना है, जबकि बाकी दो उसके चेले हैं जो सफरीना के रूप में हमशक्ल हैं। सुलेमान असल सफरीना को पहचान चुका था, लेकिन उसने सफरीना को एहसास नहीं होने दिया कि उसे पता चल चुका है। वो बार बार तीनों चुड़ैलों की तरफ देख रहा था, जिससे वो सफरीना को यह जताना चाहता था कि वो अब भी तीनों में फर्क महसूस नहीं कर पाया है। इस वक्त सुलेमान अकेला सफरीना के मुकाबले में खड़ा था, जबकि सामने सफरीना अपने दोनों चेलों के साथ खड़ी सुलेमान के अगले हमले पर गौर कर रही थी। सुलेमान ने सोच लिया कि उसका टारगेट तो असल सफरीना होगी, लेकिन वो बाकी दोनों पर भी नजर रखेगा। ऐसा ना हो कि हमले के दौरान बाकी दो हमला कर दें। क्या सोच रहे हो बहादुर जिन? तीनों चुड़ैलें एक साथ बोली। सुलेमान ने कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त उसकी सारी तवज्जो अगले हमले पर थी। वो आहिस्ता से आगे बढ़कर तीनों चुड़ैलों के दरमियान खड़ा हो गया। अचानक वो पीछे पलटा और अपने भाई के बेहोश जिस्म की तरफ चलने लगा। ओ, अपने भाई की मौत का अफसोस हो रहा है बेचारे को। पीछे से सफरीना की तंज में भरी आवाज आई, लेकिन सुलेमान ने मुड़कर कोई जवाब नहीं दिया। जालिम, मेरी बात गौर से सुनो। तुम अपने गिर्द अलग से हिसार बनाओ और मेरे साथ सफरीना पर हमला करो, लेकिन हमला ऐसे करना कि सफरीना को ये न लगे कि तुम भी मौजूद हो, समझे? सुलेमान ने अंगूश की तरफ बढ़ते हुए जालिम से कहा। जी ठीक है आका। जालिम ने सुलेमान की आवाज अपने दिमाग में सुनकर कहा। वो चुड़ैल तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, वो असल सफरीना है और बाकी दोनों उसके चेले हैं। मैं असल सफरीना पर हमला करूंगा, जबकि तुमने बाकी दोनों को जिंदा नहीं छोड़ना है, समझे? सुलेमान ने अंगूश के नजदीक बैठकर कहा। समझ गया आका, जालिम ने दोबारा जवाब दिया। कुछ देर अंगूश के साथ बैठकर सुलेमान उठ खड़ा हुआ और चलता हुआ दोबारा से तीनों के दरमियान में आ खड़ा हुआ। जालिम ने अपने गिर्द हिसार बना लिया था और सकीना और सिकंदर को छोड़कर थोड़ा सा आगे खड़ा हुआ था। वो ऐसी जगह खड़ा हुआ था जहां से वो बगैर कोई देर किए दोनों चेलों को मार सके। सुलेमान के लब हिलने लगे थे और सफरीना उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। चूंकि सुलेमान का चेहरा चेले की तरफ था, सफरीना यही समझी कि सुलेमान चेले पर हमला करेगा। सफरीना ने जब सुलेमान को पढ़ते देखा तो उसने भी लब हिलाने शुरू कर दिए। सिकंदर और सकीना की दिल की धड़कनें तेज से तेज तर होती जा रही थीं। सकीना के हाथ दुआ की शक्ल में उठे हुए थे। वो बार बार सुलेमान की जिंदगी की दुआ मांग रही थी। अचानक सुलेमान अपनी जगह गायब हुआ और तैरता हुआ सफरीना की जानिब बढ़ा। सफरीना उस हमले के लिए पहले से तैयार थी। जैसे ही सुलेमान ने सफरीना के पीछे जाहिर होकर उसे गर्दन से पकड़ा, जालिम ने सामने खड़े चेलों की जानिब फूंक मारी। तीनों तरफ से ये हमला इस कदर अचानक और शदीद था कि चंद लम्हों तक सिकंदर और सकीना को कुछ भी समझ नहीं आया। सामने सुलेमान का वो हाथ जल रहा था जिस हाथ से उसने सफरीना को पकड़ा था, और सफरीना की गर्दन सुलेमान के हाथों से टूटकर नीचे अपने जिस्म के साथ जुड़ी पड़ी थी, लेकिन उस जिस्म में कोई जान नहीं थी। जबकि जालिम का हमला आधा खाली चला गया था। उसने सफरीना की तरफ तीरों की बौछार फेंकी थी, जो एक चेले को लगी थी और दूसरा बच गया था। सफरीना ने सुलेमान को फंसाने के लिए एक चाल चली थी, जिसमें सुलेमान खुद ही आकर फंस गया। जब सुलेमान अपने भाई अंगूश के जख्मी जिस्म के साथ बैठा हुआ था, इस वक्त सफरीना ने जानबूझकर अपने चेले से सुलेमान को मुखातिब किया ताकि सुलेमान उसे असल सफरीना समझे, और सुलेमान ने वही गलती कर दी। उसने असल सफरीना जिसकी तरफ जालिम ने तीर फेंके थे, जाने के बजाय चेले पर हमला कर दिया। जब सफरीना ने देखा कि सुलेमान चेले के पीछे जाहिर हुआ है, उसने आगे बढ़कर सुलेमान की तरफ आग की लहर फेंकी, जो कि सुलेमान के हाथ को छूकर आगे चली गई। जालिम का सांस हलक में रुक गया।
اس کے سامنے سلیمان کا ہاتھ جل رہا تھا، جبکہ سلیمان کے پیروں میں ہی سفرینہ گری پڑی تھی اور جس پر اس نے حملہ کیا تھا وہ نہ صرف بچ گئی بلکہ اس نے سلیمان پر بھی حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ سلیمان سنبھلتا یا ظالم اصل سفرینہ پر حملہ کرتا، سفرینہ نے کچھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر لیے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہاں سلیمان کے علاوہ بھی کوئی ہے جو چھپ کر نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ اس پر حملہ بھی کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ سفرینہ کے ہاتھ نیچے گرتے، بھاگو سلیمان، سکندر چلایا۔ سلیمان جو اپنے جلتے ہاتھ کو بجھانے کے لیے کچھ پڑھ رہا تھا، اس نے سکندر کی آواز سنی، لیکن جب تک اسے سکندر کی بات سمجھ میں آتی، سفرینہ نے اپنے دونوں ہاتھ نیچے گرا دیے۔ سفرینہ کے دونوں ہاتھ جیسے ہی نیچے گرے، ہر طرف آگ بھڑک اٹھی۔ ظالم، سلیمان کو اٹھا کر بھاگو، سکندر نے ظالم کو آواز دی۔ آگ کو بھڑکتا دیکھ کر ظالم سلیمان کی طرف دوڑا۔ ابھی وہ سلیمان کے نزدیک ہی پہنچا تھا کہ سفرینہ چلائی، پکڑو اسے اور منہ بند کر دو۔ سفرینہ سمجھ گئی کہ سلیمان آگ سے بھاگ نہ جائے یا کوئی عمل نہ پڑھ لے، اس لیے اس نے اپنے چیلے سے سلیمان کو پکڑنے اور منہ بند کرنے کا کہا۔ ظالم دوڑ کر سلیمان کی طرف گیا، لیکن آگ اتنی شدید تھی کہ اسے چاروں طرف کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جہاں جہاں اس کا حصار تھا وہاں صرف آگ نہیں لگی تھی، باقی ہر جگہ آگ نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ظالم دوڑ کر وہاں پہنچا جہاں اس نے آخری دفعہ سلیمان کو دیکھا تھا، لیکن وہاں بھی اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی چیلے نے سلیمان کو پکڑ کر اس کا منہ بند کیا، سفرینہ سلیمان کے نزدیک جلتی آگ میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ سلیمان کے جسم کا گوشت جل رہا تھا، اس کی آنکھوں، سر اور جسم کے سارے بال تک جل گئے تھے۔ تکلیف اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنے دانت ایک دوسرے پر جما رکھے تھے۔ وہ چیخنا نہیں چاہتا تھا، وہ سفرینہ کے سامنے کمزور پڑتا نہیں دکھنا چاہتا تھا۔ اچانک سفرینہ کو یاد آیا کہ کوئی اور بھی ہے جو یہاں آ سکتا ہے۔ سفرینہ نے جلدی سے اپنے جسم کو چیلے کے جسم میں ڈھالا اور سلیمان کو جلتا ہوا اپنے ساتھ لے اڑی۔ اپنے خدا کو یاد کر لو، سفرینہ نے اپنی غلیظ زبان سے سلیمان کو کہا۔ اس وقت ابلیس کی پوری سفاکیت اور عیاری سفرینہ کی آنکھوں میں دکھ رہی تھی۔ اس وقت سلیمان سفرینہ کے رحم و کرم پر اڑتا جا رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ سفرینہ کی گرفت سے نکل جائے، لیکن آگ نے اس کی ساری طاقت ختم کر دی تھی۔ وہ سفرینہ کے بازوؤں میں کسمسا کر رہ گیا۔ کافی بلندی پر جا کر سفرینہ نے اپنا رخ زمین کی طرف کیا، لیکن اب کی بار اس نے سلیمان کو اپنے سے نیچے اور کاٹے رخ پر کر دیا تھا۔ ظالم سلیمان کو ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد چلانے لگا۔ وہ بار بار آقا بول رہا تھا، لیکن کہیں سے بھی سلیمان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ سلیمان کے دماغ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سلیمان کا تصور کیا اور وہ نظر آ گیا، لیکن اسے جو منظر نظر آیا اس نے ظالم کے ہوش اڑا دیے۔ سلیمان سفرینہ کے بازوؤں میں پھنسا تیزی سے زمین کی طرف آ رہا تھا اور زمین بالکل نزدیک پہنچ گئی تھی۔ ظالم نے جلدی سے ہوا میں چھلانگ ماری اور اوپر کو اڑا۔ اسے دور ہی سفرینہ زمین کی طرف آتی نظر آئی۔ ظالم پوری زور سے اڑا۔ وہ سفرینہ کو زمین پر پہنچنے سے روکنا چاہ رہا تھا، کیونکہ سفرینہ نے جس طرح سے سلیمان کو الٹا پکڑ رکھا تھا اس کے ارادے ظالم کو اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ سفرینہ تک پہنچتا، سفرینہ نے زمین سے 1 فٹ کے قریب پہنچ کر سلیمان کا سر آگے کر دیا۔ ظالم سفرینہ اور سلیمان کے اوپر سے گزر کر آگے نکل گیا۔ سلیمان مر چکا تھا، اس کا جسم ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ظالم نے پیچھے آ کر دیکھا تو سلیمان کا جسم پہچان میں نہیں آ رہا تھا، جبکہ سفرینہ اس کے سامنے کھڑی اپنے چیلے کو بلا رہی تھی۔ ظالم غصے کی شدت سے آگے بڑھا اور سفرینہ کو مضبوطی سے پکڑ کر ساتھ میں نیچے گرا لیا۔ سفرینہ اتنے اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ کوئی اور بھی یہاں ہے جو چھپ کر وار کر سکتا ہے۔ جیسے ہی اس کے قدم ہوا میں اٹھے، اس نے جلدی سے کچھ پڑھا اور پھر ظالم کے مضبوط ہاتھوں سے بجلی کی ایک لہر نکلی جو آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ جب تک ظالم کو کچھ سمجھ آئی وہ اٹھ کر سیدھا ہوتا۔ سفرینہ آسمان میں بہت دور نکل چکی تھی۔ اسے اپنے ہاتھوں سے نکلتا دیکھ کر ظالم اٹھ کھڑا ہوا اور دوڑ کر سلیمان کے ٹکڑوں میں پڑے جسم کے قریب بیٹھ گیا۔ آقا، یہ کہہ کر ظالم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور مٹی بھر بھر کر
اپنے اوپر ڈالنے لگا۔